हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। हम लोग नेशनल इनकम पढ़ रहे थे। नेशनल इनकम के दो पार्ट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया। आज हम लोग नेशनल इनकम के थर्ड पार्ट पे चलेंगे, जहां पे मैं न्यूमेरिकल्स आपकी शुरू कर दूंगा। जब मैं सारे के सारे न्यूमेरिकल खत्म कर दूंगा, फिर मैं एक पार्ट और भी कराऊंगा आगे थ्योरी का। तो स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम का पार्ट नंबर थर्ड। आज मैं आपको बताने वाला हूं टर्म्स यूज्ड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं आपको कुछ टर्म्स लिख के दे रहा हूं, ध्यान समझना। इन टर्म्स का हम लोग नेशनल इनकम में यूज करते हैं। सबसे पहला है जीडीपी एमपी, और इधर सेम आएगा जीडीपी एफसी। ठीक है। फिर यहां पे आएगा जीएनपी एमपी, फिर यहां सेम आएगा जीएनपी एट एफसी। फिर यहां पे आएगा एनडीपी एमपी, फिर यहां पे आएगा एनडीपी एफसी, फिर यहां पे आएगा एनएनपी एमपी, फिर यहां पे आएगा एनएनपी एट एफसी। अब मैं इन सबका मतलब समझाता हूं, बेसिक समझाने की कोशिश करता हूं। ये वो टर्म्स है जो नेशनल इनकम में यूज किए जाएंगे। इन सबकी फुल फॉर्म आपको जरूर 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 पता होना चाहिए। इनका मतलब आपको हल्का बहुत पता होगा, चलेगा, फुल फॉर्म जरूर पता होना चाहिए। और जैसे जैसे चैप्टर आगे चलेगा, आपको ये सारी चीज समझ में भी आ जाएगी। और इन सबको ही इस चैप्टर में कैलकुलेट किया जाना है। मैं न्यूमेरिकल पोर्शन शुरू कर रहा हूं यहां से, ध्यान से अच्छे से समझना। जो पहला वाला लेटर है ना, पहला लेटर, या तो वो ग्रॉस होगा या तो वो नेट होगा। ठीक है। तो ये जी है ग्रॉस, ग्रॉस, नेट, नेट, ग्रॉस, ग्रॉस, नेट, नेट, पहला अल्फाबेट। दूसरा अल्फाबेट डी फॉर या तो डोमेस्टिक होगा या एन फॉर नेशनल होगा। लाइक डोमेस्टिक नेशनल, डोमेस्टिक नेशनल, डोमेस्टिक नेशनल, डोमेस्टिक नेशनल। नेट नहीं है, दूसरा अल्फाबेट नेट नहीं होता, दूसरा डोमेस्टिक होगा या नेशनल होगा। जो पहला मैंने बताया था ना क्लास, पहला या तो ग्रॉस होगा या तो नेट होगा। दूसरा अल्फाबेट जो है या तो वो डोमेस्टिक होगा या तो वो नेशनल होगा। तीसरा अल्फाबेट हमेशा प्रोडक्ट ही होगा। चौथा अल्फाबेट अगर एमपी है तो उसकी फुल फॉर्म होती है मार्केट प्राइस, और अगर एफसी है तो उसकी फुल फॉर्म होती है आपकी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है। एमपी इज मार्केट प्राइस और एफसी इज फैक्टर कॉस्ट। तो जीडीपी एमपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सेम अगर हम कॉस्ट पे कैलकुलेट कर लेते हैं, फैक्टर कॉस्ट का मतलब हमारी लागत, कॉस्ट, और एमपी मतलब होती है मार्केट प्राइस। तो जीडीपी एमपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और जीडीपीएफसी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगला ग्रॉस एन, एन से नेट नहीं होगा, दूसरा वाला है नेशनल या डोमेस्टिक। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगला है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अगला है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपीएफसी। इसी एनएनपीएफसी यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को नेशनल इनकम कहते हैं। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। ध्यान रखना, इसको कहते हैं डोमेस्टिक इनकम, और एनएनपीएफसी नेशनल इनकम, एनडीपीएफसी डोमेस्टिक इनकम। अब और डिटेल में चलते हैं, और मैं फिर आज आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा। अभी उस फॉर्मूले को अच्छे से लर्न करें, इसके बिना नेशनल इनकम नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। और मैं कोशिश करूंगा क्लास में ही लर्न करा दूं, आप अच्छे से इसके फॉर्मूले को पढ़ के आना। मैं कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा, उन क्वेश्चंस को एक बार घर पे भी बना लेना। ठीक है। अच्छा, ग्रॉस का मतलब क्या होता है, ग्रॉस का मतलब होता है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, सब कुछ मिलाकर। और नेट का मतलब क्या होता है, सब कुछ घटाकर। आप सबके घर पे गैस सिलेंडर होगा, या फिर आपने गैस सिलेंडर देखा होगा, उस पे लिखा था नेट वेट, लाल कलर का जो आता है, नेट वेट 14 किलो। यानी कि उसके अंदर जो सिलेंडर में जो गैस का वजन है वो 14 किलो है, बट जो सिलेंडर है वो पूरा 30 किलो का होता है। तो 16 किलो का लोहा होता है और 14 किलो की गैस होती है। तो आप गैस खरीदते हो, ना कि लोहा। तो अपने घर से आप खाली सिलेंडर देते हो और उनका भरा सिलेंडर ले लेते हो, जो 14 किलो गैस होती है और बाकी आपका सिलेंडर भी है। तो नेट का मतलब क्या हो, सब कुछ काट कूट। क्या आपने हॉर्लिक्स का जार देखा होगा घर पे, कोई भी पैकेट देखा होगा, नेट वेट लिखा रहता है।
नेट का मतलब क्या, उसमें जार का जो वजन है उसको हटाने के बाद भाई नेट इतना पड़ेगा, सब कुछ काट कूट के। तो ग्रॉस बड़ा होता है और नेट क्या होता है क्लास, छोटा होता है। अच्छा, डोमेस्टिक का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री के अंदर अंदर जो हमारा एरिया है, जो हमारा मैप है ना, डोमेस्टिक टेरिटरी, तो हमारी कंट्री के अंदर अंदर जो एरिया है वो डोमेस्टिक है। बट हमारा कुछ एरिया बाहर भी है, दूसरी कंट्री में भी है, तो वो नेशनल है। तो डोमेस्टिक मतलब कंट्री के अंदर अंदर, डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल बड़ा है। जैसे ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है, तो डोमेस्टिक छोटा है, नेशनल बड़ा है, राइट? क्योंकि वो बाहर की कंट्री में भी कुछ हमारा एरिया है, हमारे एम्बेसीज वगैरह वो कवर करता है, ठीक है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि हमारी कंट्री के अंदर अंदर जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है उसकी जो वैल्यू है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन, उसको बोलते हैं जीडीपी एमपी। ओके, अच्छा, एनडीपीएमपी क्या होता है, हमारी कंट्री का प्रोडक्शन लेकिन आफ्टर डेप्रिसिएशन। जीएनपीएमपी का मतलब क्या होता है कि हमारी कंट्री के अंदर का प्रोडक्शन प्लस बाहर जो हमारा एरिया है अलग अलग कंट्री में, उसमें भी कुछ प्रोडक्शन हो रहा है तो वो उसके अंदर काउंट होगा इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। उससे डेप हटा दोगे तो आ जाएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, इसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, एनडीपीएफसी यानी डोमेस्टिक इनकम, एनएनपीएफसी यानी नेशनल इनकम। इनकी फुल फॉर्म आपको जरूर पता होना चाहिए, वो मस्ट है। अब हम देखेंगे कन्वर्जन, ये जो टर्म्स जो भी आपको सारी फुल फॉर्म पता चल गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। अब इनका कन्वर्जन, अगर आपके पास ग्रॉस है, आपको नेट निकालना हो या नेट से ग्रॉस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, ध्यान रखना। लेफ्ट साइड जो भी अमाउंट है, लाइक ग्रॉस बड़ा होता है, नेशनल बड़ा होगा क्योंकि नेशनल के अंदर हमारी कंट्री का एरिया प्लस बाहर कंट्री में भी जो हमारा एरिया है वो भी कवर होता है। मार्केट प्राइस, किसी भी सामान का जो मार्केट प्राइस है वो ज्यादा होगा और जो कॉस्ट है ऑब्वियसली वो कम होगा। तो नेट छोटा है, डोमेस्टिक छोटा है, फैक्टर कॉस्ट छोटा है। अब ध्यान से अच्छे समझना, अगर आपने ये कन्वर्जन सीख लिया, यकीन मानो नेशनल इनकम के सारे न्यूमेरिकल आपके लिए ना बिल्कुल चुटकियों में बना लोगे। ध्यान से अच्छे से समझना, ग्रॉस बड़ा है, नेट छोटा है, ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन। ध्यान रखना, ग्रॉस और नेट का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है, डेप्रीशिएशन। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन, नेट से ग्रॉस में आने के लिए प्लस डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या असेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम क्या होता है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या फिर एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन, नेट से ग्रॉस में आने के लिए प्लस डेप्रीशिएशन, यानी बड़े से छोटा माइनस करेंगे, छोटे में प्लस करेंगे तो बड़ा आएगा। अगला, नेशनल से डोमेस्टिक जाने के लिए माइनस करोगे एनएफआईए। सर ये एनएफआईए क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एनएफआई का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि ध्यान समझना, हम लोग इंडियन जो रेजिडेंट्स हैं, मैं आप हम सब इंडिया के रेजिडेंट हैं, हम लोग अमेरिका से जो पैसे कमाते हैं, बाहर से जो हम लोग पैसे कमाते हैं उसको बोलते हैं फीफा, फैक्टर इनकम। फैक्टर मतलब हमने काम करके पैसा कमाया, फ्री में नहीं लिया। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि हमारी इनकम जो बाहर से आई है, लेकिन बाहर वाले भी तो इंडिया से इनकम कमा के ले जाते हैं, अमेरिका वाले भी तो इंडिया से पैसे कमा के ले जा रहे हैं, दैट इज फीटा, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो मान लो हमने बाहर से कमाया 50 और हमने उनको दिया है 30, तो हमारा जो 20 बचा दैट इज कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हमें क्या मिल जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एनएफआईए, यानी कि फीफा माइनस फीटा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, माइनस करेंगे आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट हमने बाहर से कितना कमाया। ध्यान से अच्छे से एक बात समझना बेटा, नेशनल बड़ा है, डोमेस्टिक छोटा है, तो बड़े से छोटे में जाने के लिए, यानी कि नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस करेंगे एनएफआईए, और डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए हम क्या करते हैं, प्लस करेंगे एनएफआईए। ध्यान रखना क्लास, एक सेकंड रुको, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस एनएफआईए और डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस क्या करोगे, एनएफआईए, यानी कि नेशनल से डोमेस्टिक माइनस एनएफआईए और डोमेस्टिक से नेशनल क्या होगा, प्लस एनएफआईए। ये बात आप ध्यान रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ग्रॉस से नेट माइनस डेप, नेट से ग्रॉस में प्लस डेप, नेशनल से डोमेस्टिक माइनस एनएफआईए और डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए। अब यहां पे एक सवाल बना क्या कि सर फैक्टर इनकम
माइनस करेंगे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आता है एनएफआईए। क्या एनएफआईए माइनस हो सकता है? एनएफआईए माइनस हो सकता है, नेगेटिव में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 80 और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है 100, तो एनएफआईए क्या आ जाएगा? -20 आ जाएगा। यानी कि अगर थीटा बड़ा है फीफा से तो एनएफआईए नेगेटिव आ जाएगा, और अगर एनएफआईए नेगेटिव आ गया तो उस सिचुएशन में डोमेस्टिक बड़ा होगा किससे? नेशनल से। आमतौर पे नेशनल बड़ा होता है, बट अगर एनएफआईए नेगेटिव का फिगर है तो डोमेस्टिक बड़ा होगा और फिर नेशनल जो है वो छोटा होगा। आप ये ध्यान रखना। यानी कि अगर अगर हम एनएफआईए का फिगर देखें वो माइनस में है, यानी कि डोमेस्टिक बड़ा है और नेशनल छोटा है, बट आमतौर पे नेशनल बड़ा होता है और डोमेस्टिक छोटा होता है। सर क्या डेप्रिसिएशन माइनस में हो सकता है? नहीं, वो डेप्रिसिएशन तो लगेगा, ये तो नहीं लगेगा, माइनस कैसे होगा? ठीक है। अगला है एमपी मार्केट प्राइस, एफसी फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए क्या करते हैं? माइनस करेंगे एनआईटी, और एनआईटी का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। सरकार की जो कमाई होती है ना वो इनडायरेक्ट टैक्स है, और माइनस करते हैं सब्सिडी तो आता है एनआईटी, और एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या क्या आता है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाएंगे तो माइनस एनआईटी, और फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस में आएंगे तो प्लस करेंगे एनआईटी। ठीक है, एमपी से एफसी माइनस एनआईटी, एफसी से एमपी प्लस एनआईटी। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहां पे भी एक बहुत काम की बात है, क्या? अगर मान लो फैक्टर कॉस्ट बड़ा है मार्केट प्राइस से तो एनआईटी क्या आएगा? नेगेटिव, है ना। अगर मान लो फैक्टर कॉस्ट बड़ा है, एनआईटी का फॉर्मूला क्या है? आईटी माइनस सब्सिडी। आईटी 6 है, ये 7 है, तो एनआईटी किस में आएगा? माइनस का फिगर होगा। और अगर एनआईटी नेगेटिव है तो उस सिचुएशन में एमपी छोटा होगा और एफसी बड़ा होगा। एमपी जो है छोटा होगा लेस देन, और एफसी बड़ा। वैसे मैंने क्या कहा था? एमपी बड़ा होगा और एफसी छोटा होगा, बट अगर एनआईटी नेगेटिव का है तो एमपी छोटा हो जाएगा फिर एफसी बड़ा हो जाएगा। तो ये बातें थ्योरी में आजकल पूछी जा रही हैं, तो मैंने इन डेप्थ में करा दिया। बट एज ए स्टूडेंट आपको क्या फॉर्मूला पता होना चाहिए, ध्यान समझना। ग्रॉस से नेट माइनस डेप, नेट से ग्रॉस प्लस डेप। डेप का दूसरा नाम है कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। नेशनल से डोमेस्टिक माइनस एनएफआईए, डोमेस्टिक से नेशनल प्लस एनएफआईए। एनएफआई का फॉर्मूला क्या है? फीफा माइनस फीटा। एमपी से एफसी माइनस एनआईटी, एफसी से एमपी प्लस एनआईटी। एनआईटी का फॉर्मूला इंडायरेक्ट टैक्स लेस सब्सिडी, इंडायरेक्ट टैक्स मतलब जीएसटी। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। एनआईटी नेगेटिव हो गया तो फैक्टर कॉस्ट बढ़ा, और अगर एनएफआई नेगेटिव है तो डोमेस्टिक बड़ा हो गया, फिर नेशनल छोटा हो गया। और डोमेस्टिक और नेशनल का जो फर्क है वो क्या है? एनएफआई। एमपी और एफसी का फर्क क्या है? एनआईटी। ग्रॉस और नेट का डिफरेंस क्या है? डेप्रिसिएशन या कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल या एसेट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं जिनका आपने ध्यान रखना है। अच्छा, एनआईटी नेगेटिव कब होगा? जब सब्सिडी बड़ा होगा इंडायरेक्ट टैक्स से। एनएफआई नेगेटिव कब होगा? जब फीटा बड़ा होगा फीफा से, राइट। चलो अब हम चलते हैं कन्वर्जन के ऊपर, देखेंगे कि यार कन्वर्जन कैसे कैसे किया जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस मेरे पास है, मैं उन क्वेश्चन से आपको दिखाऊंगा कन्वर्जन कैसे किया जाता है। सीयूईटी में क्लास 12th में जो 1 मार्कर होते हैं उसमें ये सवाल आता है। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और आपने ये सीख लिया तो नेशनल इनकम बहुत आसान हो जाएगा। इससे सारे न्यूमेरिकल आप टिप्स पे बना लोगे, लेकिन ये सीखना बहुत जरूरी है। उसके लिए जो फॉर्मूला बताया अभी वो लर्न करना बहुत जरूरी है। क्या कैलकुलेट करना है? जब भी मैं बोलता हूं नेशनल इनकम तो आप क्या बोलोगे? एनएनपीएफसी। ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो यहाँ पे, ये जो डोमेस्टिक इनकम है और ये जो नेशनल इनकम है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है? एनएफआई है। बिकॉज देखो नेट नेट सेम है, डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस क्या होता है? एनएफआई है। पीपी सेम है, एफसी एफसी सेम है। तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में जो डिफरेंस है वो किसका है? एनएफआईए का ही है। तो आपको पता है जो नेशनल इनकम है वो बड़ा होता है, यानी एनएनपीएफसी बड़ा है क्योंकि नेशनल है, डोमेस्टिक छोटा है एनडीपीएफसी। इसमें अगर हम एनएफआईए को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? एनएनपीएफसी। तो ये फॉर्मूला भी एक बन गया। बड़े सारे फॉर्मूले खुद बना लोगे, आपको देखने की जरूरत नहीं है। ये वाला फॉर्मूला खुद बना लोगे। कैसे? मैं आगे दिखाता हूं आपको चल के, इसे लिखने की जरूरत नहीं, खुद ही बना लोगे। जैसे आपको नेशनल इनकम निकालना है तो जो निकालना उसको लेफ्ट हैंड साइड रखो। तरीका ध्यान रखना कन्वर्जन का, ये मैं बता रहा हूं कि बेसिक में कन्वर्जन कैसे करोगे। एक चीज गिवन है तो दूसरा चीज कैसे निकालोगे। जो मैंने 8 कंपोनेंट बताया ना आपको, ये चार, एक भी अगर आपको मिल गया ना, बाकी 7 निकाल लोगे आप। इन 8 में से कोई भी एक कंपोनेंट अगर आपको गिवन है ना तो बाकी 7 के 7 कंपोनेंट आप निकाल लोगे अपने आप। कैसे निकालोगे वो देखना। जो तुम्हें कैलकुलेट करना है वो लेफ्ट में,
जो गिवन है वो राइट में, तो गिवन क्या है, एनडीपीएमपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और निकालना क्या है, एनएनपीएफसी। अब घड़ी की तरह क्लॉकवाइज, पढ़ा हुआ क्लास 10 में, जिस चक्की पीसते हैं ना, क्लॉकवाइज, एकदम क्लॉकवाइज चलाना है। कैसे, पहले अल्फाबेट को पहले से कंपेयर करना है, नेट से नेट में, तो भाई नेट से नेट में सेम ही है ना, नेट नेट कुछ प्लस माइनस करना ही नहीं है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करते हैं, प्लस एनएफआई है, पता है ना, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआई है, ठीक है। पीपी हमेशा सेम है। एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी। तो डोमेस्टिक से नेशनल, देखो मैं दिखाता हूं तुमको, देखो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआई है, ठीक है। तो ये बन गया। टीचर को ये मत दिखाना, टीचर को ये दिखाने की जरूरत नहीं है, ये सब टीचर को नहीं दिखाना, ये तो आपने ओरली करना। अभी अब तो मैं सिखा रहा हूं, तो मैं लाइन बनवा के दिखा रहा हूं, बट ये नेट से नेट में कोई चीज नहीं। डोमेस्टिक से नेशनल में प्लस एनएफआई है, पीपी हमेशा सेम रहेगा, एमपी से एफसी में माइनस एनआईटी, एमपी बड़ा होता है और एमपी से छोटे में जाना है, बड़े से छोटे माइनस एनआईटी। अब यहां पे गलती नहीं होगी, फॉर्मूला सारे बच्चे बना लेंगे। फॉर्मूले को बनाने के बाद यहाँ क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना पड़ेगा, क्या गिवन है, ध्यान से देखना सारे बच्चे। सबसे पहले एनडीपीएमपी कितना गिवन है सर, 114। एनएफआईए ढूंढो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है। -1 माइनस एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 12। तो आपका आंसर आ जाएगा 101। तो मतलब 1 ये घट गया, 12 ये 13 घट गया, तो 101 आपका आंसर आ गया। अच्छा एक चीज और है, आपको एक और चीज निकालनी है, पहली चीज तो निकाल दी, अब जो दूसरी चीज है वो क्या निकालनी है, जीएनपीएमपी। जो निकालना है लेफ्ट में रखो, जीएनपीएमपी। जो गिवन है क्या है, उसको राइट में रखो, क्या गिवन है, एनडीपीएमपी। तो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए क्या करोगे, प्लस डेप्रीशिएशन, ग्रॉस से नेट माइनस डेप, नेट से ग्रॉस में प्लस डेप्रीशिएशन, क्लॉकवाइज घड़ी की तरह। डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए क्या करना है, प्लस एनएफआईए करना है। पीपी सेम है, एमपीएमपी सेम है, सारी चीज सेम है। तो एनडीपीएमपी कितना गिवन है आपको, 114, प्लस डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो माइनस का 1 है, ठीक है, माइनस का 1। तो 114 प्लस 113, ठीक है, 27 126, तो आपका आंसर आ गया 126। काम खत्म, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, अब कुछ बच्चे मुझे बोलेंगे पक्का कि सर एक बात बताओ, हम क्या ऐसे कर सकते हैं, हमें निकालना क्या है, जीएनपीएमपी, हमें निकालना क्या है सेकंड नंबर पे, जीएनपीएमपी, और आपने बोला गिवन क्या है, एनडीपीएमपी, बट हमने सबसे पहले एनएनपीएफ से निकाल लिया था 101। क्या हम इससे निकाल सकते हैं, यस, किसी से भी निकाल सकते हो। आप चाहो तो ये जो जीएनपीएमपी है, एनडीपी एट एमपी से भी निकाल सकते हो, और आप चाहो तो एनएनपी एट एफसी से भी निकाल सकते हो, आंसर रिमेन सेम, आंसर चेंज जाएगा, किसी से भी निकालो। नेट से ग्रॉस में आने के लिए प्लस डेप, नेशनल सेम है, पीपी सेम है, एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस करोगे एनआईटी, ठीक है, एफसी से एमपी प्लस एनआईटी। एनएनपीएफसी कितना है, 101 है, 101। डेप्रिसिएशन कितना देखा है, कंज्यूमर फिक्स कैपिटल आ गया 13, प्लस नेट इनर टैक्स, नेट इनर टैक्स कितना है, 12। तो अगर आप देखोगे 101 प्लस 13 प्लस 12, आंसर आ गया 126। पहले भी कितना आ रहा था आंसर, 126, अभी भी कितना आ रहा है, 126, आंसर रिमेन सेम। किसी से भी दिल करे आप उससे निकाल दो, एक स्टेप एक लाइन छोटा या बड़ा ही होगा, बट आपका आंसर सही आएगा, आप किसी से भी निकाल सकते हो। तो करना क्या है, जो तुम्हें गिवन दे रखा है वो राइट हैंड साइड, जो निकालना चाहते हो उसको लेफ्ट हैंड साइड रखो, जो निकालना है लेफ्ट, जो गिवन राइट, और क्लॉकवाइज चलो, क्लॉकवाइज कंपैरिजन कर, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, पीपी तो सेम ही है, फिर एफसी को एमपी से या एमपी को एफसी से कंपेयर करना है। अभी एक और क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको बना के देखते हैं। आपको निकालना क्या है, एनडीपीएफसी, और दूसरा क्या निकालना है, एनएनपीएफसी। तो निकालना जो है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखो, एनडीपीएफसी मतलब डोमेस्टिक इनकम, गिवन क्या है, जीएनपीएमपी, गिवन होगा कुछ ना कुछ, जीएनपी। अब ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस एनएफआईए, पीपी से में एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, लिख लिया आप लोगों ने। अब जीएनपीएमपी कितना गिवन है यहाँ पे, 200, डेप्रीशिएशन कितना है, 10। अच्छा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, माइनस का 4, देखो एक तो माइनस ये रहा फॉर्मूले में, और ये भी माइनस का 4 है, और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन नहीं है, ढूंढो कहीं दे रखा है, नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया। अगर आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया
तभी आप इसका फॉर्मूला देखो एनआईटी का, इनडायरेक्ट टैक्सेस कितना है 20 और सब्सिडी कितना है 4। यानी कि अगर आपको एनआईटी नहीं दिया तो ही आपको इसके फॉर्मूले पे जाना है। अगर आपको ऊपर कहीं एनआईटी दिया होता तो ना आपको आईटी देखना है ना आपको सब्सिडी देखना है, क्योंकि आपको डायरेक्टली एनआईटी गिवन है। तो 200 माइनस करोगे 10, फिर ये माइनस माइनस प्लस का हो गया 4, फिर ये हो गया 20 में से 4 गया तो 16, माइनस का 16, तो आंसर आ गया 178। ओके अच्छा, अब सेकंड पे चलते हैं। यहाँ पे सेकंड क्या निकालना है, एनएनपीएफसी। जो सेकंड आपको निकालना है वो क्या निकालना है, एनएनपीएफसी निकालना है। अब एनएनपीएफसी आप चाहो तो जीएनपीएमपी से भी निकाल सकते हो और एनडीपीएफसी से भी निकाल सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी एनडीपीएफसी मैंने अभी निकाल लिया, तो मैं इसकी मदद से निकालता हूं। लेकिन आप लोग ना यहाँ पे एनडीपीएफसी की जगह आप जीएनपीएमपी लिखो और जीएनपीएमपी से आंसर निकालना और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। तो देखो मुझे निकालना क्या है, एनएनपीएफसी, यानी कि हमें निकालना क्या है, नेशनल इनकम। गिवन क्या है, डोमेस्टिक इनकम। नेट से नेट सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल में प्लस एनएफआईए, पीपी सेम है, एफसीएफसी सेम है। तो एनडीपीएफसी आया 178 और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना आ गया, माइनस का 4, तो आंसर आ गया 174। आप भी निकाल के देखो, आपका आंसर 174 ही आना चाहिए और ये फॉर्मूला बन गया। तो हम पहले भी जानते थे ना कि भाई ये सॉरी ये क्या है, ये एमपी है ना, नहीं नहीं सही सही है, ये एफसी है, एनएनपीएफसी एनडीपीएफसी। देखो ये फॉर्मूला हमने पहले भी देखो लिखा था जब मैं आपको सिखा रहा था कि एनएनपीएफसी अगर आपको निकालना है तो एनडीपीएफसी में एनएफआईए को ऐड कर दो, बस खत्म। क्योंकि डोमेस्टिक और नेशनल का डिफरेंस क्या है, एनएफआई, बाकी सब चीज तो सेम ही है। तो ये फॉर्मूला देखो आपने यहाँ से कन्वर्ट कर लिया। आप लेफ्ट हैंड कुछ भी रखो, राइट हैंड कुछ भी रखो, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। ये सारे फॉर्मूले आप लोगों को अलग अलग जगह याद करने को बताते हैं लोग, इसे याद करो, याद करना ही नहीं है। एक फॉर्मूला आपको याद नहीं करना, समझना है बस। ये जो कन्वर्जन का तरीका है ना वो याद करना है। ग्रॉस से नेट, नेट से ग्रॉस, ये याद करना है। नेशनल डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से नेशनल, ये याद करना है। एमपी से एफसी, एफसी से एमपी, ये याद करना है आपको, बट फॉर्मूले नहीं याद करने। जो निकालना है लेफ्ट हैंड साइड, जो गिवन है राइट हैंड साइड, कन्वर्ट कर दो। यहां पे भी सेम, थर्ड क्वेश्चन के अंदर भी हमने सेम किया। जो आपको निकालना है वो लेफ्ट हैंड साइड एनएनपीएफसी, जो गिवन है आप या तो जीएनपीएमपी से निकाल लेना, एक दो स्टेप बड़ा होगा उसमें पर आंसर सेम आएगा, या एनडीपीएफसी से निकालना, बिकॉज ये दोनों बिल्कुल सिमिलर सिमिलर है। तो यहाँ पे कम कंपोनेंट जो है ऐड होगा। अगर आप जी से निकालते ना जीएनपीएमपी से तो ग्रॉस भी आता, फिर वो भी आता, एनआईटी भी आता, तो आप आंसर लेकिन 174 आता। मुझे बताना कमेंट में कि आंसर आपका उतना ही आ रहा है कि नहीं। मूविंग टू नेक्स्ट, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान समझना, मैं बताऊंगा आप गलती कहां पे करते हो। निकालना क्या है, जीडीपी एमपी, ठीक है, निकालना क्या है, जीडीपी एमपी, और गिवन क्या है, एनडीपीएफसी। नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस डेप्रीशिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक सेम है, एफसी से एमपी में जाने के लिए प्लस करोगे एनआईटी, ठीक है। अब जरा चेक करो एनडीपीएफसी कितना दिया हुआ है सर, 300 दिया गया है। डेप्रीशिएशन यहां दिया है, जो नहीं दिया वो जीरो मान लेना। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना है, 70, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस नहीं दिया तो इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी लोगे, जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है, 20। सब्सिडी, ओल्ड एज पेंशन इज सब्सिडी, ओल्ड एज पेंशन क्या है, सब्सिडी का दूसरा नाम है। तो सॉल्व कर लो आगे, आंसर 300 प्लस 70, 370 प्लस 20 माइनस का 30, ये आ गया 360। जीडीपी एमपी आ गया कितना आपका, 360। दूसरा क्या निकालना है, जीएनपी एमपी, तो निकालना क्या है, जीएनपी एमपी। अब गिवन क्या है, एनडीपीएफसी गिवन है, आप चाहो तो एनडीपीएफसी से निकाल लो, लेकिन मैं निकालूंगा जीडीपी एमपी से, जीडीपी एमपी से। और आप किससे निकालोगे, आप एनडीपीएफसी से निकालना, देखना आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। बाकी पेपर में जहां मर्जी वहां से निकाल लेना। ये सिमिलर सिमिलर से तो मुझे लगा निकालने में आसानी होगी। ग्रॉस से ग्रॉस सेम है, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआईए, पीपी सेम है, एमपी एमपी सेम है। देखो एक ही चीज ऐड करते ही हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये था कितना, 360 प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम नहीं गिवन है, एनएफआईए गिवन है ही नहीं, तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। गिवन नहीं है तभी, अगर एनएफआईए गिवन होता, अगर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन होता तो मैं ना फीफा देखता ना फीटा देखता, मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे को एनएफआईए गिवन नहीं है, इसलिए मजबूरी में फीफा में से फीटा में ले रहा हूं। तो 360 प्लस 25 और माइनस करोगे 15, ये आ गया 370। और आप इस जीएनपी एमपी को निकाल के देखो एनडीपीएफसी से और मुझे बताना कमेंट सेक्शन में 360 आ रहा है या 360 नहीं आ रहा, ठीक है।
चलो तो ये हो गया हम लोगों का सारा हम लोगों ने कर लिया, डन। अब ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से अच्छे से समझो कैसे करा, इन्हीं इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट कर लेना, बेसिक आपका समझ लो क्लियर हो गया। आपको निकालना क्या है, जीएनपीएफसी निकालना क्या है, जीएनपीएफसी। गिवन क्या है, नेशनल इनकम। जब भी बोलता हूं नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब क्या होता है, एनएनपी एट एफसी, उसी को तो कहते हैं नेशनल इनकम। अब देखो नेट से ग्रॉस में जाने के लिए प्लस का डेप्रीशिएशन, नेशनल नेशनल सेम है, पीपी सेम है, एफसी बस सब चीज सेम है। तो एनएनपीएफसी कितना है 250, इसमें डेप ऐड कर दो, जीएनपीएफसी बन जाएगा। डेप कहाँ है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल 10 आ गया, तो आंसर कितना आ गया 260। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना 10 आ गया, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या निकालनी है आपको, एनडीपीएमपी। क्या निकालना है, एनडीपीएमपी। और गिवन क्या है, एनएनपीएफसी। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहे इससे निकाल लो, अभी तुम्हारे पास दूसरा आइटम भी आ गया है, तुम उससे भी निकाल सकते हो, आंसर रिमेन सेम। अच्छा नेट नेट सेम है, नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस करोगे, सॉरी एनएफआईए माइनस करोगे, नेशनल बड़ा होता है डोमेस्टिक छोटा होता है, माइनस करोगे। एफसी से एमपी में जाने के लिए माइनस करोगे एनआईटी, सॉरी प्लस करोगे एनआईटी। एफसी से एमपी में प्लस होता है एनआईटी, जबकि नेशनल से डोमेस्टिक में जाने के लिए माइनस होगा एनएफआईए, ठीक है। तो अब एनएनपीएफसी कितना दिया हुआ है, नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट 250 माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, वो कितना गिवन है 75, प्लस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप क्या करोगे, आईटी माइनस सब्सिडी। अच्छा एक चीज और है यहाँ पे, ध्यान समझना, एक चीज और है जो तुम सारे बच्चों को ध्यान रखना है, ओके। एक चीज और है, और यहीं पे गलती होती है, और डेफिनेटली आप भी यही गलती कर रहे होगे। गलती क्या है, माइनस क्या एनएफआई, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया हुआ है, अगर तुम्हें ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है ना, तो तुमको ये फैक्टर इनकम टू अब्रॉड देखने की जरूरत नहीं है। मेजर बच्चे 75 में से 25 ले लेते हैं, माइनस करके 50 ले लेते हैं, भाई ये नेट ऑलरेडी है। तो जब तुम्हें ऑलरेडी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, तो तुम्हें भैया फिर माइनस कुछ भी नहीं करना है, ऑलरेडी नेट। अगर ये नेट वर्ड नहीं दिया होता तो मैं फीफा में से फीटा माइनस करता। एक चीज और भी आप ध्यान रखना, कभी कभी आपको दिया होता है नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फ्रॉम की जगह टू, नेट भी गिवन है टू भी गिवन है। इसका मतलब क्या है कि साइन चेंज कर देना, इसका मतलब यही है कि हमने जो पेड किया है ना वो ज्यादा है, तो जो नेट आ रहा है वो नेगेटिव का आ रहा है, उसका यही मतलब है। तो अगर आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 70 दिया है, तो उसको लिखना -70, और ये -70 दिया है तो +70, कुल मिला के इस सिचुएशन में क्या करना होता है, साइन चेंज करना है। तो अगर आपको नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है तो साइन चेंज कर देना, यहां ऐसा कुछ नहीं है। यहां तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया है तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को नहीं लेना, ये अलग चीज है। नेट के साथ टू लगा हुआ है ना, तो फिर साइन चेंज कर देना। यहां नेट के साथ क्या लगा है, फ्रॉम लगा है, तो हमने 75 ही लिया, ये माइनस तो ये वाला माइनस है, प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आपको दिया हुआ ही नहीं है, तो आप इनडायरेक्ट टैक्सेस लोगे। ध्यान रखना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। इंपोर्ट ड्यूटी जो है आपका वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, ध्यान रखना। इंपोर्ट ड्यूटी भी ग्राहक से वसूल कर ली जाती है और जीएसटी भी ग्राहक से वसूल कर लिया जाता है, वो दोनों इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या नहीं है इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, टैक्स ऑन प्रॉफिट्स, वेल्थ ड्यूटी, इनकम टैक्स, वो डायरेक्ट टैक्स है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जीएसटी ही नहीं आएगा, जीएसटी के साथ साथ आप इंपोर्ट ड्यूटी भी ले लोगे, वो भी इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना आ गया यहाँ पे, 125 प्लस 25, 125 प्लस 25 माइनस सब्सिडी आपको दे रखा है 30। अगर किसी क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स नहीं दिया है तो इनडायरेक्ट टैक्स को जीरो ले लेना है यहाँ पे, माइनस सब्सिडी। बट यहाँ पे ये दो आपके इनडायरेक्ट टैक्स है, बस सॉल्व कर लो हो जाएगा। 125 प्लस 25 होगा 150 माइनस 30 120, तो प्लस कितना करोगे 120, ये हो गया 250 माइनस 75 प्लस 120, तो ये आ गया 250 माइनस 75 प्लस 120, 295। आंसर आ गया आपका 295 करोड़ या 1000 करोड़, जो भी आपको फिगर दिया होगा यहाँ पे उसको आप वैसे लिख लोगे। तो इस तरीके से इन दो की कैलकुलेशन होगी। अब आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, ये जो एनडीपीएमपी आपने एनएनपीएफसी से निकाला, आप चाहो तो इसको जीएनपीएफसी से भी घर पे निकाल के देखना, प्रैक्टिस करके देखना। यहाँ लिखना जीएनपीएफसी, यहाँ लिखना और लिखना 260 लेना फिर, और फिर सॉल्व करके देखना आपका आंसर कितना आएगा, 295 आ रहा है कि नहीं आ रहा, मुझे बताना। तो बेसिक
जो कन्वर्जन है इस पूरे चैप्टर में कि एक चीज गिवन है, दूसरी चीज कैसे निकालेंगे, वो बेसिक कन्वर्जन है। और ये फॉर्मूला मस्ट है, इस फॉर्मूले के बिना वो नहीं हो सकता। इसे बहुत अच्छे से लर्न करके बार बार 3-4 बार लिख के लर्न करके आना, ताकि हम आगे भी सवाल बना सके। इतना प्रैक्टिस जरूर कर लेना। ओके तो यहां तक आप पढ़ के आना। अगली क्लास में मैं तुम्हें इनकम मेथड शुरू करूंगा, फिर एक्सपेंडिचर मेथड शुरू करूंगा, और प्रोडक्शन मेथड शुरू करूंगा सबसे पहले, फिर इनकम, फिर एक्सपेंडिचर, फिर मिक्सअप क्वेश्चन देखेंगे, फिर लास्ट में एक थ्योरी, कुछ और बची हुई थ्योरी है, इनकी प्रिकॉशन वगैरह पढ़ेंगे, रियल नॉमिनल पढ़ेंगे, बहुत कुछ थ्योरी बची हुई है अभी, ठीक है, उनको करेंगे। और कोशिश है कि 10 क्लासेस के अंदर हम नेशनल इनकम को बहुत अच्छे से खत्म कर दें और आपके पूरे 10 में से 10 नंबर इस चैप्टर में आए। तो पढ़ के आना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।